अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको मैक्रोटेक के राउटर के बारे में बताने जा रहा हूं और मैं बताऊंगा कि आप मैक्रोटेक के राउटर को किस मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हाथ में एक मैक्रोटेक का राउटर है जो कि इसकी नई सीरीज हैक्स है। इसका मॉडल है RB750GR3। तो दोस्तों, बेसिकली मैक्रोटेक के राउटर आप आम रूटीन में यूज़ नहीं करते क्योंकि ये आपके आम रूटीन में यूज़ नहीं होते। ये दूसरे राउटर की तरह राउटर नहीं है जैसे कि आप आम रूटीन में राउटर यूज़ करते हैं, जैसे कि टीपी लिंक वगैरह के और नेटस और टोटो लिंक, और इसके अलावा आप काफ़ी कंपनियां हैं, टेंडा वगैरह के भी हैं राउटर आप यूज़ करते हैं वाईफाई को एक्सटेंड करने के लिए। तो दोस्तों, इसमें आजकल मैक्रोटेक भी ऐसे राउटर मुतारिफ करवा रहा है जिसके साथ वो एक्सटर्नल वाईफाई होती है, लेकिन वो इस मकसद के लिए नहीं है क्योंकि इनकी एक ख़ास मकसद है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं लोड बैलेंसिंग के तौर पर और अपने नेटवर्क में सर्वर के तौर पर। तो आप इसको घरेलू इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप मैं आपको बताता हूँ कि ये लोड बैलेंसिंग क्या होती है। लोड बैलेंसिंग ये होती है कि अगर आपके घर में दो DSL कनेक्शन लगे हैं तो आप चाहते हैं कि दोनों को इकट्ठा करके यूज़ किया जाए, तो आप उसको दोनों को इकट्ठा करने के लिए आप दोनों DSL को लोड बैलेंसिंग के सिस्टम में से गुजारेंगे और लोड बैलेंसिंग के लिए जो आप डिवाइस यूज़ करेंगे वो आपका मैक्रोटेक का राउटर होगा। आप इसे ऐसे कॉन्फ़िगर करेंगे कि ये आपके दोनों जो DSL राउटर इंटरनेट स्पीड को इकट्ठा करके आपको एक ही जगह एक ही लाइन बना के प्रोवाइड करेगा। तो ये दोस्तों ज़्यादातर यूज़ होता है आपके जो लगे हुए हैं इंटरनेट कैफ़े, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं और वहाँ पे आपको इस तरह की डिवाइस देखने में आ सकती है। और इसके अलावा आपके हमारे जो नेटवर्कर दोस्त हैं वो इसको लोड बैलेंसिंग के लिए के मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा DSL लेकर और या दूसरा कोई भी आपका फाइबर ऑप्टिकल का है तो ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन लेकर उससे कंबाइन करके तो उसको यूज़ करते हैं और अपने सर्वर में एक ही साथ स्पीड को दाखिल करते हैं। तो दोस्तों, इस मकसद के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं और दूसरा आप इसे सर्वर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ये आपको आपके अगर घर में DSL लगा हुआ है तो वो अगर 8 MB या 4 MB का है, लेकिन आपको पता है जब भी आपके घर में कोई एक फर्द इसको यूज़ करता है तो जो डाउनलोडिंग कर रहा होता है तो सारी की सारी स्पीड उस बंदे की जानिब चली जाती है। तो और दूसरा जो घर में मौजूद अफराद हैं वो देखते रह जाते हैं कि कब वो बंदा डाउनलोडिंग से इस फारिग होगा तब वो आपकी ब्राउजिंग होगी। उस टेंशन को दूर करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए सर्वर के तौर पर। आप इसकी किसी एक पोर्ट से आप अपना इंटरनेट एंटर करेंगे और दूसरी से आउट करके आप उसके आगे अपना एक अलहदा से राउटर लगा के आप उसे बाकायदा मैनेज कर सकते हैं कि ये 8 MB का जो नेट है इसको आप 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में आप जितनी स्पीड दूसरे बंदे को देना चाहते हैं। अगर आप घर में 4 फर्द हैं तो आप 2-2 MB की स्पीड अपने लिए मुख्तस कर सकते हैं जो हर वक्त आपको मुहैया होगी। अगर आपके नेटवर्क में पीछे से 8 MB स्पीड आ रही है तो ये हर वक्त हर अपने यूज़र को 2-2 MB की स्पीड देगा। तो इसके अंदर बहुत सी कॉन्फ़िगरेशन होती है, हॉटस्पॉट होती है, PPO ट्रिपल PPOE होती है। तो आप तमाम तर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो इसका छोटा सा रिव्यू था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका मुकम्मल कॉन्फ़िगरेशन का तरीका बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका लोड बैलेंसिंग का तरीका, इसकी एज ए सर्वर के तौर पर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगा। तो तब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।